अनुद्धाचार्य जी सपोर्ट करने के लायक हैं। अगर अनुद्धाचार्य जी इतने बुरे हैं, अनुद्धाचार्य जी इतने बुरे हैं तो मुझे ऐसा बुरा संत चाहिए जो गरीब लड़कियों की शादी कराता है। अनुद्धाचार्य जी अगर इतने बुरे हैं जो गरीब लड़कियों को खाना खिलाते हैं, गौशाला में गाय वंश को, उनकी गौशाला में जितने भी मतलब इंजर्ड गाय होती है या बैल होता है उसकी सेवा करते हैं, गरीब जरूरतमंद लोगों को 30,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मानते हैं मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए। इनके मुंह में क्या कालक पोते? मेरे बस की आए तो कांग्रेस के हर एक नेता के आगे कालक पोत दूं मैं? तो प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा हूं, अपने आप को मेंटेन कर रहा हूं। मेरे को जो उच्च अधिकारी हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो सनातनी हैं, जो गौरक्षा दल के हेड हैं और जो मेरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के 29 राज्यों में मेरे को जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो शख्स, मैं भी किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ, मगर उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली है कि दीपक भाई कीचड़ में पत्थर नहीं डालना। तो मैं अगर किसी के मुंह पे कालक पोतूंगा कांग्रेस वाले के, सपोज करो, और वो कालक पोतने के बाद ना मेरा हाथ भी काला हो जाएगा, तो मेरे को वो गाना गाना पड़ेगा, ओ काला शाक काला, कांग्रेसी का मुंह काला तो दीपक का हाथ काला। अब मैं अपने हाथ काले क्यों करूं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे बस की हो तो मैं अलका लांबा को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो महिला है, पहले सुन लो। मेरे बस की हो तो मैं राहुल गांधी के मुंह पे पोत दूं, मेरे बस की हो के मुंह पे पोत दूं, और मेरे बस की हो तो सिकोटी हटाओ, सिकोटी हटाओ। तो मैं नीचे से ऊपर तक, राहुल गांधी जी गोरे गोरे है ना, वो गाना सुना, गोरी 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 खट्टी खट्टी मीठी मीठी चोरी चोरी, सुना है? मैं नीचे से ऊपर तक जो है कालक पोत को, इनको साउथ इंडियन विलन बना दूं राहुल गांधी को। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, मैं अनुद्धाचार्य जी के साथ था, मैं अनुद्धाचार्य जी के साथ हूं और मैं अनुद्धाचार्य जी के साथ रहूंगा। अगर इनके कर्म आपको बुरे लगते हैं तो ऐसे बुरे बाबा भारत में हर क्षेत्र में, हर जिले में होने चाहिए। तो अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं कि कुछ महिलाएं 25 साल से पहले 4 जगह मुंह मार लेती हैं। उन्होंने उस बयान पे माफ़ी भी मांग ली। उनका कहना था कि मैंने कुछ महिलाओं के बारे में कहा था। अब अलका लांबा का इस पे बयान आ गया। अलका लांबा कहती है कि अगर मैं वहाँ पे मौजूद होती तो अनिरुद्धाचार्य के मुंह पे कालिक पोत देती। दिल्ली का दीपक है, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे, क्या अनिरुद्धाचार्य के मुंह पे कालिक पोत देनी चाहिए? जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जितने भी संत हैं, जो संतों वाला कार्य कर रहे हैं, उनके साथ दिल्ली का दीपक था, है और मरते दम तक रहेगा। बोलो अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय। मैं अनिरुद्धाचार्य जी के एक आध अगर बयान को छोड़ दूं, मैं नहीं कहूंगा कि कोई एक आध गलती उनसे नहीं होगी जीवन में, एक आध बयान को छोड़ दूं तो भाई साहब बुरा मत मानना। अगर अलका लांबा जी अपनी रिश्तेदारी में भी पता करेंगे ना, या अपने घर में भी, तो इतनी कमियां निकल जाएगी जितना पुण्य उन्होंने आज तक नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य जी को वो बोल रही है अगर मैं वहां होती तो कालक पोत देती। क्या ये जाकर वो झिंगुर बाबा के मुंह पे कालक पोतेगी? मैं पूछना चाहता हूँ अलका लांबा जी से, क्या जिस तरीके से 26 सनातनियों के साथ निर्दयी तरीके से उनको और उनका पक्ष लेने वाली महिलाओं और पुरुषों के ऊपर कालक पोतेगी, क्या ये जाकर उनके ऊपर कालक पोतेगी जो हमारे सनातन धर्म को रात दिन गाली बकते हैं? मेरे भाई, अगर इन्होंने तिलक लगाया है तो ये सनातन के लिए कर रहे हैं। आज आपको इनकी 4 बातें बुरी लग गई और इन्होंने गलत बोला क्या है? ये इतनी अच्छी है अगर अलका लांबा जी, बुरा मत मानना, और हमारी सनातनी बहन की तरह है, मैं तो अब शब्द बोलूंगा नहीं। तो इनको एक बात बोलनी चाहिए ना कि अपने आप को इनको साफ सुथरे वाले कैटेगरी में लेना चाहिए। जो इन्होंने बोला कि 95% और 5%, तो इनको ये देखना चाहिए कि भैया मैं तो अच्छी वाली में हूँ। इन्होंने अपने आप को गलत वे में क्यों लिया? और 100 बात की एक बात है मोनू शर्मा, जो बोले वो कुंडी खोले। अगर किसी ने बोला है तो समझ जाओ चोर की दाढ़ी में 3 कानी, पूरा बांस है। अभी तक जितनी भी महिलाएं आई उसमें से कोई भी पॉलिटिकली महिला नहीं आई। अभी जो खुशबू, क्या नाम है उसका, खुशबू, मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम डिंपल यादव के बारे में बोल दिया। तो वो यादव, अरे ये इनका गठबंधन है, मत बोलो आप, कैसे पत्रकार हो? इनका इंडिया अलायंस से गठबंधन है। इंडिया अलायंस से गठबंधन में डिंपल यादव को दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव को दिक्कत नहीं है, और मौलाना को पहले ही बोल दिया अखिलेश यादव ने कि भैया ट्रेंडिंग में लाना, इलेक्शन आ गया है, तो उन्होंने बोल दिया। उसको बोलने के बाद मैं तो उन भाइयों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकर्ता होने के साथ साथ अपना हिंदू सनातनी कर्तव्य निभाया है। डिंपल यादव किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बेटी है, और हमारी बहन की तरह, हमारी भाभी की तरह है। चाहे अखिलेश यादव कितना भी बेकार आदमी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मगर बेशरम बाबा बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, ये सब फेमस होने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। मेरे को अभी उड़ती उड़ती खबर आई है सुबह, मोनू शर्मा जो इन बाबाओं को एक्सपोज कर रहा है, वो अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, फेसबुक में फॉलोअर बढ़ा रहा है, और आप जैसे मीडिया वाले उनको जाके ट्रेंडिंग कर रहे हैं। आप लोग इनके पास मत जाओ, आप लोग हमारे जैसे बंदों से पूछो, और जो अनुद्धाचार्य जैसे व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछो। और एक मेरी विनती है, अब की बारी जाओ तो उनके आश्रम का एक इंटरव्यू लेते हुए आ जाना। मेरे अनुद्धाचार्य जी आपको मना नहीं करेंगे, उनकी खासियत है वो सच को सच दिखाते हैं। रोज के 30 से 40 हजार लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसमें
खीर खिचड़ी का भोग उनके आश्रम में। भाई साहब एक बार पीछे दिखाना, ये गाय, ये देखो ये गौवंश है, ये गाय है जिनको हम पूजते हैं और हमारे सनातन में पूजनीय है। यहाँ पीछे भी गौशाला है, वहाँ पर कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 गायें पाली जाती है। भगवान ना करे किसी के घर में माता पिता के साथ कोई हानि हो जाए, कोई बच्चा अपने माँ बाप को निकाल दे तो उनके आश्रम में पूरी फैसिलिटी दी जाती है। और अभी बीच में एक लड़का गया पलवल वाला, कह रहा भाई महाराज जी मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी के लिए कुछ मदद दे दो। उन्होंने बोला मदद नहीं दूंगा। अलका लांबा जी कालक पौधने से पहले गौर से सुन लो। ए अलका लांबा जी, चांदनी चौक वाले हैं ना ये? चांदनी चौक कौन जीते काहे नहीं कभी ये तो कहीं ना 3 में है ना 13 में है। मोनू शर्मा आपकी हंसी काहे नहीं छूट रही है? ये वही है ना जो झाड़ू में गई थी, फिर कांग्रेस में आई, फिर कांग्रेस में आने के बाद कौन फिरकी ले रहे हैं, ये आज तक नहीं जीती। ये वही अलका लांबा जी है। इनको बोलो जाकर देखे कालक पोतने से पहले कि उनके आश्रम में आज भी बुजुर्गों को खाना खिलाया जाता है। और उस लड़के को महाराज जी ने बोला कि हम शादी नहीं कराएंगे, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। और उसकी लड़की की शादी की व्यवस्था। कह रहे थे कि मेरे बयान के बाद कुछ लोग अनिरुद्धाचार्य के समर्थन में आ जाएंगे, कहेंगे कि महाराज जी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। जैसे राहुल गांधी पप्पू के हम समर्थन में तो आएंगे नहीं, हम पॉलिटिकली बात नहीं करना चाहते। आप एक काम करो, आज की डेट में लोगों ने पप्पू उर्फ राहुल गांधी के चेहरे पे कालक भी बो दी है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर भी कालक बो दी है। राहुल गांधी के पोस्टर भी जलाए हैं देश में, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी जलाए हैं। उनके बारे में आपकी क्यों नहीं मुंह खुलते? और मैं तो अलका लांबा जी को एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी बहन होने के नाते, मेरे से तो बड़ी होगी ना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज तक आप जीते क्यों नहीं? आप अभी इनको संतों की बुराइयां कर रहे हो। आप मौलाना के बारे में काहे नहीं बोलते? क्योंकि आपकी पार्टी का नाम ही कांग्रेस उर्फ मौलाना पार्टी है। आपने झिंगुर बाबा के लिए क्यों नहीं बोला? क्योंकि झिंगुर बाबा नहीं है, झिंगुर मौलाना है। बाबा तो इन्होंने हमारा नाम चुराया है, जैसे मुजफ्फरनगर में चुराया था। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब ये लोग कांड करते हैं तो बाबा बोलते हैं, और जब बात आती किसी पिक्चर में कि भैया झाड़ा लगवाना है, भूत प्रेत उतरवाना है, तो मौलाना के पास ले जाते हैं। तो क्या हमारा भगवान और हमारे संत मजाक बनाने को बने? आजकल की सरकार भी मोदी योगी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, डग्गे की चोट पे कह रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी ग्रेट थे, योगी आदित्यनाथ जी ग्रेट हैं और योगी आदित्यनाथ जी ग्रेट रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी जैसे बाबा का नाम रहेगा। योगी बाबा ने कल खुल के बोल दिया है कि कुछ लोग हमारे साधु संत महात्माओं को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और डंके की चोट में बाबा ने बोला है कि योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा, खौफ का दूसरा नाम उत्तर प्रदेश में अपराधियों को चिन्हित करने वाला दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने खुल के बोल दिया है कि मैं अनुद्धाचार्य, प्रेमानंद महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और तमाम जितने भी हमारे कथावाचक हैं जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं। और मैं तो एक बात और बोलना चाहता हूँ, कन्हैया मित्तल जी को भी लेके चलो। अरे उड़ती उड़ती खबर है, कुछ दिनों में कन्हैया मित्तल जी भी अभी बातों में आएंगे, क्योंकि वो भी धर्म के प्रचारक हैं। और ये कन्हैया मित्तल जी के भी पीछे पड़ेंगे, क्योंकि वो भी कहते हैं सेठों के सेठ बाबा गरेट, है ना, क्योंकि खाटू वाले, ठीक है, वो बीच में कुछ वो हो गए थे। तो आज का मुद्दा इनके बयान गलत थे। योगी बाबा ने बोल दिया है कि जितने भी संत और संत महात्मा हैं, मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। और अगर इनकी औकात है अलका लांबा जी, तो आप योगी के खिलाफ बोल के दिखाओ, कोनो फिरकी ले लेगा। नाम सुना है? क्यों सपोर्ट कर रहे उत्तर प्रदेश अनिरुद्धाचार्य जी सपोर्ट करने? अनुद्धाचार्य जी सपोर्ट करने के लायक हैं। अगर अनुद्धाचार्य जी इतने बुरे हैं, अनुद्धाचार्य जी इतने बुरे हैं, तो मुझे ऐसा बुरा संत चाहिए जो गरीब लड़कियों की शादी कराता है। अनुद्धाचार्य जी अगर इतने बुरे हैं जो गरीब लड़कियों को खाना खिलाते हैं, गौशाला में गाय वंश को, उनकी गौशाला में जितने भी मतलब इंजेड गायें होती है या बैल होता है, उसकी सेवा करते हैं, गरीब जरूरतमंद लोगों को 30,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अमीर भी खाता है। और उनके यहाँ माइक जो है भेदभाव से नहीं दिया जाता, चाहे कोई गरीब हो। अगर कोई कहता है मैं अनाथ हूँ, मुझे अपनी बेटी बना लो, तो भाई ये बात जरूरी नहीं है कि वो अपनी गोद में बिठा लें। वो ये कहते हैं तुम आश्रम में आ जाओ, सेवा करो, मगर मैं 12 से 14 साल के बाद लूंगा। लेकिन ये तो महिलाओं का अपमान है क्या ना? 25 साल से पहले लड़कियां कई और मुंह मारती है। ये कौन सा अपमान हुआ भैया? अलका लांबा जी को काहे बुरा लगा? अलका लांबा जी कितने साल की है? होगी 40 साल की। 40 साल की। एक मिनट रुको, यार कौन फिरकी ले रहे हैं? रुक जाओ, मैं वही रूप में आ जाता हूँ अपने। पहले तुम लोग चिढ़ोगे, तुम्हें बवासीर हो जाएगी। अभी कुछ अपने भी है। अलका लांबा जी तो ना 25 की है, ना 30 की है, ना 35 की है। मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड ही होगी मेरे साथ। नहीं, मेरे को नहीं पता अभी मैरिड है अनमैरिड। मुझे भी नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता, मैं भी नहीं टिप्पणी करूंगा, वो उनका आपसी मैटर है। तो वो कौन सी कैटेगरी में है? 25 वाले में है, 30 वाले में है,
35 वाले में है, जब वो उस कैटेगरी में नहीं है तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? महिला तो है ना भाई साहब। भैया उनको दिक्कत लिविंग रिलेशन वालों से है। लिविंग रिलेशन को क्या आप बढ़ावा देना चाहते हो? मैं लिविंग रिलेशन के खिलाफ हूँ और मैं आपको खुल के कह दूं, जो लोग लिविंग रिलेशन को पसंद करते हैं वही लोग अनिरुद्धाचार्य जी को और प्रेमानंद महाराज जी को विरोध कर रहे हैं। आजादी है सबकी, कोई किसी के साथ लिव इन में रहे, कैसे? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से वो जंगल है, यूँ दिखा देना भाई जंगल, मैं कहा यहाँ लेके पड़ जाओ, ये रहा जंगल, वहीं जाओ जोरा जोरी चने के खेत में। प्रेमानंद महाराज यहाँ आएंगे, उधर दिखाओ भाई एक बार, तुम ऐसे उधर आएंगे क्या प्रेमानंद महाराज रोकने? प्रेमानंद महाराज अपना वृंदावन में खुश है, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य जी अपने वहाँ खुश हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं। मगर इसी जंगल में अगर कोई आके कुछ करेगा तो आप रोक लोगे? मैं रोक लूंगा। मैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लड़का लड़की को समझाएंगे, उनके माँ बाप समझाएंगे, वो कह रहे हैं माँ बाप समझाएंगे। माँ बाप तो खुद लगे पड़े कईयों के, ऐसी बातें कर रहे हो यार पत्रकार। मैंने कुछ गलत बोला है? मैंने किसी के माँ बाप का नाम लिया? बेटे का कईयों के माँ बाप तो खुद लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, बाप अलग रह रहा है, माँ अलग रह रही है, उन्हीं के बच्चे आकर गाली बक रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आकर हमारे संत महात्माओं को बोल रहे हैं। मगर यही संत महात्मा झिंगुर के टाइम पे नहीं बोले, और झिंगुर बाबा बोलना छोड़ दो। ए जलालुद्दीन सुन ले, झिंगुर बाबा बोलने के बाद बोलो झिंगुर मौलाना। आपने खुद बोल दिया बाबा का नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन है भाई साहब, उसको झिंगुर उर्फ बोलते थे। उर्फ समझते हो? जैसे दत्ता फावड़े, बलवंत राय, तो इसीलिए उनका नाम है झिंगुर मौलाना उर्फ जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन की बत्ती बुझने वाली है जो जलेगी नहीं। और साथ के साथ लग रहा है हिंदू साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है, एजेंडा है। हिंदू संत साधु को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी की पॉपुलैरिटी। और भाई बुरा मत मानना, मैं इसमें कोई मुस्लिम का नाम नहीं लूंगा, मैं कोई क्रिश्चियन का नाम नहीं लूंगा, ना मैं सिख के लिए बोलूंगा, ना मैं ईसाई के लिए बोलूंगा। इसमें हो सकता है कि कोई ना कोई प्रेमानंद महाराज जी से चिढ़ने वाला हिंदूवादी व्यक्ति ही हो जिसने ये एजेंडा चलाया हो, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बिना पैसे लिए इतनी हो गई कि इनके लिए लोग बिना पीआर के लिए पैसा लिए ये मीडिया वालों को नहीं बुलाते, ये किसी को इंटरव्यू नहीं देते, और ये ऐसे माइक वालों को अपने गेट पे भी खड़े नहीं होने देते। बुरा मत मानना मोनू शर्मा, चाहे तुम 1 करोड़ रुपए के बंदे हो, चाहे 1 लाख के हो, और चाहे 1 रुपए के हो, इनके गेट में नेशनल चैनल भी खड़ा नहीं होता। जो नेशनल चैनल नाम नहीं ले रहा, नेशनल चैनल वालों तुम लोगों ने हमारे बाबाओं को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग फ्रॉडिया बोल रहे हैं, कुछ लोग ढोंगी बाबा बोल रहे हैं। अरे तुमको अगर माँ का दूध पिलाया है तो तुम मौलानाओं के बारे में बोलो ना, मगर तुम हमारे बाबा को फ्रॉडिया क्यों बोल रहे हो, हमारे बाबा को ढोंगा क्यों बोल रहे हो? नेशनल चैनल वालों तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और अभी तुम्हें वो बाबा बाइट देनी शुरू कर दे तो तुम जाके उनके आगे लुटोगे, तुम कहोगे बाबा दी ग्रेट, सेठों के सेठ बाबा दी ग्रेट, बाइट दी लेट, मगर सेठों के सेठ नेशनल चैनल में बाबा दी ग्रेट। लेकिन इनके तो बहुत सारे बयान क्या चलाते हैं, इनके बहुत सारे बयान कंट्रोवर्शियल रहते हैं। देखो भाई साहब, इनसे पूछता है मेरा पति दारू पीता था, हाँ। एक महिला क्या पूछती है, मेरा पति दारू पीता था, वो मुझे रात को मारता था। अब इतनी गुप्त बातें तुम पब्लिक के आगे कर रहे हो, 20,000 लोग सुन रहे हैं, बाबा जवाब नहीं देंगे तो आप जैसा पत्रकार कहेगा कि बाबा फंस गया। तो बाबा कहते हैं कि भैया उसको समझाओ, थोड़ा बर्दाश्त रखो। अब बाबा ये तो नहीं कह सकते तुम थाने चली जाओ, पता लगे वो थाने चली गई, उनका तलाक हो गया, तो बाबा कहते हैं थोड़ा बर्दाश्त करो। कहते हैं नहीं, वो अभी भी पी के पड़े हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि भैया तुम पीना चाहती हो? वो बोले जी नहीं पीना चाहती हूँ। तो उनको समझाओ, पूजा पाठ करो, अपने घर वालों को, मैके वालों को लाओ। क्या गलत बोलते हैं? एक कहते हैं जी मुझे मनपसंद वर चाहिए मगर मिल नहीं रहा, तो वो यही कहते हैं राधा रानी का ध्यान लगाओ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उस लोगों को लोग ना मजाक करते हैं, उस लोगों को लोग कॉमेडी में ले जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो मौलानाओं की बातों को नहीं सुनते कि मौलाना ये बोलता है कि दूध किसी का भी हो, वो बोलता है मौलाना पी लो, मगर ये किसी अश्लीलता तो नहीं फैला रहे। ये बात करते हैं सनातन की, ये बात करते हैं सनातन संस्कृति की, ये बात करते हैं वेदों की, ये बात करते हैं पूरा तत्व की, ये बात करते हैं पुराणों की, कुरान की नहीं। यानी आप नहीं मानते इनके मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए? इनके मुंह में क्या कालक पोते? मेरे बस की आए तो कांग्रेस के हर एक नेता के आगे कालक पोत दूं मैं, तो प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा हूं, अपने आप को मेंटेन कर रहा हूं। मेरे को जो उच्च अधिकारी हैं, जो मेरे गुरु हैं, जो सनातनी हैं, जो गौरक्षा दल के हेड हैं, और जो मेरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के 29 राज्यों में मेरे को जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो शख्स, मैं भी किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ, मगर उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली है कि दीपक भाई कीचड़ में पत्थर नहीं डालना। तो मैं अगर किसी के मुंह पे कालक पोतूंगा कांग्रेस वाले के, सपोज करो, और वो कालक पोतने के बाद ना मेरा हाथ भी काला हो जाएगा, तो मेरे को वो गाना गाना पड़ेगा, ओ काला शाक काला, कांग्रेसी का मुंह काला, तो दीपक का हाथ काला। अब मैं अपने हाथ काले क्यों करूं? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे बस की हो तो मैं अलका नांबा को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो महिला है, पहले सुन लो। मेरे बस की हो तो मैं राहुल गांधी के मुंह पे पोत दूं, मेरे बस की हो तो के मुंह पे पोत दूं, और मेरे बस की हो तो सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। तो मैं नीचे से ऊपर तक, राहुल गांधी जी गोरे गोरे हैं ना,
वो गाना सुना है, गोरी 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 खट्टी खट्टी मीठी मीठी चोरी चोरी, सुना है? मैं नीचे से ऊपर तक जो है कालक पोत को इनको साउथ इंडियन विलन बना दूँ राहुल गांधी को। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ था, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हूँ और मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ रहूँगा। अगर इनके कर्म आपको बुरे लगते हैं तो ऐसे बुरे बाबा भारत में हर क्षेत्र में हर जिले में होने चाहिए। दीपक की आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर इतना कमेंट करना। आप लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी को प्यार दिया है, अब बारी है ये अनिरुद्धाचार्य जी के पीछे पड़ गए हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के लिए जो अलका लांबा ने बयान दिया है, अलका लांबा जी के बारे में आप लोग जो भी बोलना है बोलो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा आपने क्या बोलना है, मगर अनिरुद्धाचार्य जी की सपोर्ट करो। इन संतों को आपके सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है अगला संत कोई और हो, अगर आप लोग खड़े रहोगे ना भाई साहब, तो ये अलका लांबा जैसे लोग आएंगे चले जाएंगे। ये अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में आके ऐसे लोग, अलका लांबा जैसे लोग, इनके जैसे, कहाँ गई ये रही, ये इनके जैसे लोग ना, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी और ये प्रेमानंद महाराज जी और बागेश्वर धाम के आगे पीछे घूमते हैं और झाड़ू पोछा करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा, अनिरुद्धाचार्य जी की कथा निराली, उनकी बात निराली और उनके कार्य और कर्म निराले। और सुनो अलका लांबा जी, एक बार जाकर अपने आप पे झांको, अपनी गिरेबान में झांको, तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।